ये बात है 2014 की, जब मरिया ब्रॉडस और डेरिक ब्रॉडस ने ये ऐतिहासिक घर खरीदा पूरे 1.4 मिलियन US में। एंड इस घर की लोकेशन थी वेस्टफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका। ये घर बहुत महंगा घर था ओनली बिकॉज ऑफ इसके प्राइम लोकेशन की वजह से। एंड ये घर खरीदने के तुरंत ही बाद इन्होंने अपने 2 बच्चों के साथ यहाँ पे शिफ्टिंग करना चालू कर दी। एंड पहले ही दिन डेरिक ने देखा कि उनके मेल बॉक्स में एक चिट्ठी आई है जिसमें लिखा है टू द न्यू ऑनर ऑफ दिस हाउस, यानी ये चिट्ठी इस घर के नए मालिक के लिए है। ये चिट्ठी में जो भी कुछ लिखा है वो सब इंग्लिश में लिखा है, तो मैं आपको हिंदी में बताने की कोशिश करता हूँ। इस चिट्ठी की शुरुआत होती है वहाँ के एड्रेस के साथ। और फिर लिखा जाता है कि मैं आपका इस घर में बहुत स्वागत करता हूँ। वैसे आप इस घर में आ कैसे गए? क्या इस घर की शक्ति ने आपको इस घर में खींच लाया? काफी सालों से मेरा परिवार इस घर पे निगरानी लगाए रखा हुआ है। एंड आज इस बात को 110 साल गुजर चुके हैं। एंड आगे आने वाले 100 साल तक ये जिम्मेदारी मेरी है कि मैं इस घर पे निगरानी रखूं। 1920 से मेरे दादाजी ने इस घर पे नजर लगाए रखी थी एंड मेरे पिता ने 1960 से। एंड अब ये बारी मेरी है। इस घर में आने से पहले क्या आपको इस घर के इतिहास के बारे में कुछ नहीं पता था? क्या आपको पता नहीं है कि इस घर के दीवारों के पीछे क्या है या कौन है? आपके इस घर पे आने की क्या वजह थी? जो भी कोई भी वजह हो, मुझे तो एट लास्ट पता चल ही जाएगी। आपको ऐसे घर में अपने छोटे बच्चों को लाने की क्या जरूरत पड़ गई? क्या आपका पुराना घर उनके बड़े होने के लिए काफी नहीं था? चलो खैर, मेरे लिए ही अच्छा हो गया। एक बार मुझे उनका नाम अच्छे से आ जाए तो उस समय मैं उन्हें चिट्ठियां लिखना चालू कर दूंगा। अभी आप सोच रहे रहोगे कि मैं कौन हूँ। इस गली से कम 100-200 गाड़ियां हर रोज जाती हैं। शायद मैं उन्हीं में से एक हूँ। अपने घर के खिड़कियों में से नजर घुमा लो, आपको जितनी भी खिड़कियां दिख रही है शायद मैं अभी उन्हीं में से आपको अभी देख रहा हूँ। स्वागत है आपका दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है द वॉचर। शुरुआत में सुन के आपको ऐसा लगेगा कि कोई आपसे बहुत गंदा मजाक कर रहा है एंड आपको शायद इसे इग्नोर कर देना चाहिए। लेकिन क्या आप इसे इग्नोर कर पाओगे अगर आपको ये चिट्ठी हर रोज हर हफ्ते मिलेगी? तो हद तो तब हो गई जब ये इस चिट्ठियों में पर्सनल बातें लिखने लग गया था। चाहे वो बच्चों की पर्सनल बातें हो या फिर मियाँ बीवी की पर्सनल बातें हो, वो उस चिट्ठियों में इन घर वालों को डराने भी लग गया था। जैसे कि एक बार उसने चिट्ठी में ये लिखा था कि क्या आपके बच्चों ने अभी तक बेसमेंट में जाके खेलना शुरू नहीं किया, या फिर वो उस चीज़ से डर रहे हैं जो उस बेसमेंट में कई सालों से रह रहा है, उसके दर्द में। एंड मैं भी आपको यही रेकमेंड करूंगा कि अपने बच्चों को बेसमेंट में बिल्कुल मत भेजना, क्योंकि जब वो चीज़ आपके बच्चों को मिलेगी तो आपको आपके बच्चों की चीखने की आवाज़ बिल्कुल सुनाई नहीं देगी। ये फैमिली काफ़ी डर गई थी। फिर हार के इन्होंने द वॉचर पे पुलिस केस कर दिया एंड पुलिस को कहा कि हमारे ही घर पे किसी ने हम पे निगाह बनाए रखा है, हमें कोई हमारे ही घर में जीने नहीं दे रहा है, हमें कोई हमारे ही घर में घुट घुट के मारना चाह रहा है। फिर उन चिट्ठियों के जरिए पुलिस ने क्रिमिनल को ढूंढने का काम शुरू कर दिया। हर एक फिंगरप्रिंट, हर एक हैंडराइटिंग, हर एक पड़ोसी से पूछताछ करनी इन्होंने शुरू कर दी। एंड आखिर में पुलिस ने हर एक चीज ईमानदारी के साथ करी, लेकिन फिर भी उनके हाथों कुछ नहीं लगा। सीरियसली पुलिस को कुछ भी नहीं मिला इस केस के लिए। तो कौन है ये वॉचर? क्या है इस घर की दीवारों के पीछे जो इस वॉचर को सब चीज डिटेल में पता चल जाती है? ये घर वाले कब खाना खा रहे हैं, कब किससे क्या बात कर रहे हैं, यहाँ तक कि क्या सोच रहे हैं, इसको सब चीजें पता चल जाती है। आज भी अमेरिका के किसी एक अदालत में ये केस चल रहा है, लेकिन ना कभी इस केस का कोई एविडेंस मिलता है, ना कभी कोई दूसरा विटनेस। इनके पास सिर्फ प्रूफ में है भी तो सिर्फ ये चिट्ठियाँ जिसमें इन्हें टॉर्चर किया जाता है, इनकी प्राइवेट बातें बताई जाती हैं, गंदे कमेंट्स पास किए जाते हैं। एंड अंत में अगर लिखा जाता है तो सिर्फ एक ही चीज, वो है मैं आपको देख रहा हूँ। अगर आपको ऐसे और हॉरर और मिस्टीरियस वीडियोस देखने हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। एंड अब आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि कौन है ये द वॉचर। शुक्रिया।